हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मनोज प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th का एक चैप्टर ऑर्गेनिक का हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में देखेंगे। तो आज का हम लोगों का चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये आपके सिलेबस में 4 मार्क्स का है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला ही वर्ड यहाँ पर है हेलो। हेलो का मतलब होता क्या है तो समझिए। हेलो का मतलब है हेलोजन, इसको डिनोट करते हैं H से, और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 का एलिमेंट है। और इसमें टोटल जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक आएंगे एस्टेटाइन। बट एस्टेटाइन यहाँ पर रेडियो एक्टिव है, जिसकी वजह से इसमें इसका स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग हेलो अल्केन्स होता क्या है। बड़ा आसान सा टॉपिक है हेलो अल्केन्स। देखिए हेलो अल्केन्स, इसका डेफिनेशन दोस्त इसी में छिपा हुआ है। हेलो अल्केन्स, इसको तोड़ दीजिए। हेलो प्लस अल्केन, मतलब ये हुआ कि जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन एक हेलोजन के द्वारा, या फिर जब corresponding number of hydrogen of alkane is replaced by corresponding number of halogen, then we get halo alkanes। मतलब अल्केन को हम लोग देखिए यहां पर लिख सकते हैं RH। RH में से एक हाइड्रोजन हटा दिए हेलोजन के द्वारा, तो ये लिखा जाएगा RH। और RH को ही बोलते हैं हम लोग हेलो अल्केन्स, या फिर इसका दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली हेलो अरिन्स, देखिए यहां पर क्या है हेलो अरिन्स। हेलो अरिन्स यहां पर स्पेशली अरिन्स की जगह पर बेंजीन इस्तेमाल किया जाएगा। आपके सिलेबस में बेंजीन को पढ़ना है। तो देखिए बेंजीन होता क्या है, सभी को जान रही है स्ट्रक्चर बेंजीन का है। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के द्वारा, या फिर corresponding number of hydrogen is replaced by corresponding number of halogen, then haloarenes form. It means it is known as haloarenes, or another name is aryl halide। एक बार फिर देखिए दोस्तों, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए हेलोजन के द्वारा, तो जो बनता है वो बनता क्या है हेलो अल्केन्स। उसी तरह जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन एक हेलोजन के द्वारा, या फिर दो हाइड्रोजन दो हेलोजन के द्वारा हटा दिया जाए, तो जो बनेगा उसको कहते हैं हम लोग हेलोएरिन्स, या इसका दूसरा नाम है एराइल हैलाइड। अब आगे देखिए, कुछ उदाहरण इसका देख सकते हैं। जैसे ये हम बात करें CH4, इसका नाम है मीथेन। मीथेन का एक हाइड्रोजन HCl के द्वारा हटा दिया जाए तो बन गया CH3Cl। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। सिमिलरली हम बात करें C2H6 का, तो C2H6 से एक हाइड्रोजन हटा दें एक Br के द्वारा, या Cl कुछ भी ले सकते हैं, तो ये बनेगा C2H5Br। इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड, या फिर इसको बोलते हैं ब्रोमो इथेन। उसी तरह बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए क्लोरीन के द्वारा, तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। अर्थात ये आपका क्या हुआ हेलो एरिन्स। अब आगे देखिए, हम लोग देखेंगे यहां पर इसका 2 टॉपिक और आता है। एक आता है नोमेनक्लेचर और दूसरा आइसोमेरिज्म। तो इसको एक अलग से वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब इसका अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो देखिए दोस्तों, इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। पहला बात करें तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग स्पेशली यही तो देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनो हैलो अल्केन्स या फिर मोनो हैलो एरिन्स। मोनो हैलो एरिन्स देखिए बड़ा आसान सा टॉपिक है दोस्त, उदाहरण से ही देख सकते हैं। जितना भी लिख रहे हैं उसमें देखिए, इसमें देखिए हैलोजन का संख्या कितना है, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है हैलोजन अर्थात क्लोरीन का संख्या 1 है, यहाँ ब्रोमीन का संख्या 1 है, इसलिए इसको कहेंगे मोनो हैलो अल्केन्स। उसी तरह जब यहाँ पर है बेंजीन में एक Cl है, एक Br है, अर्थात कोई भी एक हैलोजन रहे, तो देखिए नंबर ऑफ हैलोजन जो यहाँ पर है वो कितना है, 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलो एरिन्स। समझ गए दोस्त? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग डाई हैलो अल्केन्स या डाई हैलो एरिन्स। डाई हैलो एरिन्स आराम से आप देखिए दोस्त, डाई का मीनिंग क्या होता है, क्लियर? दो। तो दो से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हैलोजन का संख्या कितना होगा, 2। तो देखिए यहाँ पर हैलोजन 2 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलो अल्केन्स। उसी तरह इसको भी आप देख सकते हैं CH3Cl CH2Cl, यहाँ क्लोरीन का संख्या कितना है, 2 है, इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे डाई हैलो अल्केन्स। अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए दोस्त, यहाँ पर बेंजीन में कितना हैलोजन लगा हुआ है, 2 हैलोजन, इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे डाई हैलो एरिन्स। और इसमें से एक चीज और, डाई हैलो अल्केन्स और डाई हैलो एरिन्स में एक और आता है टॉपिक, वो क्या है देख लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हम लोग देख रहे हैं डाई हैलो अल्केन्स से डाई हैलो एरिन्स। अब यहां से इस उदाहरण को देखिए, इसमें क्या नजर आ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 क्लोरीन जो है वो एक ही कार्बन पर जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 2 ब्रोमीन जो है वो भी एक ही कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे डाई हैलाइड का एक नाम आता है, उसको बोलते हैं हम लोग जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जेम डाई हैलाइड। फिर से समझिए दोस्त, जब इफ 2 सिमिलर हैलोजन बॉन्डेड ऑन सेम कार्बन देन इट इज कॉल्ड जेमिनल डाई हैलाइड। फिर से दोहरा रहा हूं इसको, इफ 2 सिमिलर हैलोजन bonded on the same carbon then it is called geminal dihaloide। अब इसमें एक और आया CH3 CH Cl Cl CH3। अब यहां से भी देख सकते हैं आप लोग दोस्त ये साइक्लिक कंपाउंड में। चलिए ऊपर में देखकर बताइए आप लोग क्या देखते हैं, वीडियो रोक करके बीच में देख सकते हैं। तो यहां दिख रहा है कि 2 क्लोरीन जो है वो एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा है। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल के कार्बन पर जुड़ा है। तो इस तरह के डाई हैलाइड का नाम है विसिनल डाई हैलाइड। ध्यान रहे, यहां पर दिख रहा है कि 2 क्लोरीन दोनों का दोनों सेम है और वो जो बॉन्डेड है वो एडजेसेंट कार्बन पर है, तो ऐसे हैलाइड को बोला जाता है विसिनल डाई हैलाइड। यहां भी देख सकते हैं 2 का 2 क्लोरीन जो है वो दोनों का दोनों एडजेसेंट कार्बन पर है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। और विसिनल का शॉर्ट फॉर्म है VIC, वीक डाई हैलाइड। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका अगला क्लासिफिकेशन है उसी तरह का ट्राई हैलो अल्केन्स, ट्राई हैलो अल्केन्स या फिर ट्राई हैलो एरिन्स। तो यहां तो क्लियर नाम से ही पता चल रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर हैलोजन का जो संख्या होगा, नंबर होगा, वो 3 होगा।
क्लियर दिख रहा है? कितना कैलोरी? 3 कैलोरी। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई हेलोकेन्स। उसी तरह यहां से देखकर बताइए आप लोग क्या देखें, कितना संख्या है? 3 कैलोरी में, इसलिए आराम से इसको हम लोग नाम देंगे ट्राई हेलोकेन्स। तो अब आगे देखते हैं दोस्त हम लोग अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ haloalkanes and haloarenes on the basis of hybridization। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? तो ध्यान दे दोस्त, हेलोजन बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस आधार पर, उस बेसिस पर हम लोग को देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरिन्स की बात में देखेंगे। तो देखिए इसमें से पहला है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ CsP3H बॉन्ड। मतलब ये हुआ इसका कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। फिर से बोल रहे हैं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। आई होप यू नो हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। ये पिछले क्लास में अर्थात 11th में आप लोग पढ़े होंगे, और फिर भी इसके बाद दिक्कत है तो एक अलग वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए इसमें पहला नंबर आता प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसको लिखते हैं 1 डिग्री। बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको को रटना नहीं है दोस्त, समझो। उदाहरण ही ले लेते हैं, परिभाषा खुद ब खुद बन जाएगी, जैसे CH3 CH2X। अब यहां से देखिए हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसे है बता देते हैं। इस कार्बन के अराउंड टोटल सिग्मा बॉन्ड का संख्या देखो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 4। हाउ आई एम सेइंग टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4। तो देखिए काउंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन के साथ छिपा हुआ है। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बोलते हैं sp3। सो दोस्त इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। और इस कार्बन को देखिए कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 1 कार्बन से। तो बड़ा आसान सा तरीका। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जब आपको पहचानना हो तो देखना बड़ा आसान सा होता है कि हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा है, ऐड है, बॉन्डेड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। और वो sp3 कार्बन को डायरेक्टली एक अनदर कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। सो लिसन, हाउ वी फाइंड द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? इट्स वेरी इजी। कैसे? तो देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, और वो sp3 कार्बन को डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए 1 अनदर कार्बन से। जब ऐसा है तब उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नहीं समझे कोई बात नहीं, एक उदाहरण काफी नहीं है, आई होप। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। अब आप ही बताइए देख करके, Cl जो जुड़ा है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है। और ये sp3 कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से बॉन्डेड है, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये जो है 1 कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री अल्काइल। इसको भी बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री अल्काइल। एक समझिए, अगला खुद समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पहचानना हो, बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं। X bonded carbon should be sp3 hybridization and sp3 hybridized carbon directly bonded with one another carbon. If this condition fulfilled, then we say that alkyl halide is primary alkyl halide. Okay दोस्त, आगे देखिए दूसरा, सेकेंड नंबर है आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये भी उसी तरह का है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। जैसे देखिए CH3 CH में CH3 Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, आप बताओ भाई क्या है हाइब्रिडाइजेशन? ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन है दोस्त sp3 और ये sp3 कार्बन कितना अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 के साथ, तो कंडीशन बड़ा इजी है। Halogen bonded carbon should be sp3 hybridization and that sp3 hybridized carbon must be added with two another carbon. If this condition fulfilled, then we can say that alkyl halide is secondary alkyl halide. चलिए एक उदाहरण से आप नहीं समझे, उदाहरण का कमी नहीं, एग्जाम्पल का कमी नहीं, 1000 एग्जाम्पल है, बशर्ते आपको जरूरत है ध्यान से सुनने का। तो देखिए हेलोजन इस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन सब जान रहे हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हिडन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और ये वाला कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है एक इससे और एक इससे, 2 कार्बन और 2 कार्बन से बॉन्डेड है भाई, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से एक उदाहरण ले लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मेरे मन का उदाहरण नहीं मिल रहा है, तो चलिए देखिए, अब खुद से बताइए, वीडियो रोक करके देखिए कि ये किस तरह का अल्काइल हाइड्राइड है। 2 डिग्री है तो कैसे है, तो चलिए बड़ा आसान सा कंडीशन है, X बॉन्डेड कार्बन CH, इसका हाइब्रिडाइजेशन है दोस्त sp3 और ये वाला कार्बन देखो डायरेक्टली बॉन्डेड कितना कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ, इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या, 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे टर्शियरी अल्काइल हाइड। आप खुद से सोचिए दोस्त, टर्शियरी अल्काइल हाइड, ओके दोस्त, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्लासिफिकेशन, तो 3rd नंबर सिंपली यहां पर देखेंगे दोस्त टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बड़ा आसान सा है दोस्त, इसको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। बताइए इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो बड़ा आसान से बोल सकते हैं हम लोग, मेरा तरीका थोड़ा अलग है दोस्त, थोड़ा सा उदाहरण ही देखिए आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखे, जो भी लिखे उसको गौर से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा, जो समझा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। ध्यान दें कि कभी भी अल्काइल हैलाइड को जब हम लोग डिसाइड करते हैं या फाइंड करते हैं कि कौन सा अल्काइल हैलाइड है, तो बड़ा आसान से हम लोग बोल सकते हैं इस शेयर को लिखें, हमको उसी को देखना है जहां पर हाइड्रोजन जुड़ा है। तो देखिए ये Cl जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो ये कार्बन है और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp3। अब इस कार्बन को देखिए कि ये कार्बन कितना अनदर कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो यह क्लियर दिख रहा है, डायरेक्टली का बात हो रहा है तो बहुत सारा वर्ड उसको नहीं देखेंगे, 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितना है, 3, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हाइड। अगला देखिए दोस्त, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्लियर दिख रहा है, sp3 है और ये वाला कार्बन जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है 1 2 3 कार्बन से, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अल्काइल। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर, आपका है बेंजाइलिक या सिंपली बेंजाइल है। बेंजाइल हैलाइड, इससे पहले बता दीजिए दोस्त बेंजाइल होता क्या है, तो सब जान रहे होंगे भाई इस चीज को, इस ग्रुप को बोलते क्या हम लोग, बेंजाइल बोलते हैं। तो देखिए बेंजाइलिक हैलाइड पहचानना बड़ा आसान है। कैसे आसान है, ये बहुत ही खास टॉपिक है दोस्त, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं बेंजाइलिक का, इसको समझाना क्या है वो भी समझिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए ये ग्रुप है आपका बेंजाइल, बेंजाइल। अब इसको देखिए, X इस कार्बन से जुड़ा है, बहुत गुड। आइए कौन है सर, देखिए दोस्तों बेंजाइल हैलाइड पहचानने का तरीका बड़ा आसान है कि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 और वो sp3 कार्बन को डायरेक्ट
बेंजीन के कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट वन कार्बन जो हो वो बेंजीन का हो। मतलब ये है हेलोजन बॉन्डेड कार्बन शुड बी sp3 hybridized and that sp3 hybridized carbon must be bonded with at least one carbon of benzene। नहीं समझे कोई बात? चलिए देखिए, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और ये वाला कार्बन देखिए एक बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है और एक इधर के कार्बन से भी जुड़ा है, कोई दिक्कत? चलिए इसको भी देख लेते हैं। X इस कार्बन से जुड़ा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और एक जो कार्बन है वो जुड़ा है बेंजीन के कार्बन से और टोटल देखिए उसके अलावा भी एक इधर और एक इधर। तो बेंजाइल हैलाइड पहचानना बड़ा आसान है दोस्त। हेलोजन बॉन्डेड कार्बन शुड बी sp3 hybridized and sp3 hybridized carbon must be directly bonded with at least one carbon of benzene। तो ये कंडीशन है आपका बेंजाइल हैलाइड पहचानने का। अब एक चीज और इसमें बड़ा आसान और इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए बेंजाइलिक हैलाइड में भी इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। क्यों बोले? तो देखिए ये sp3 कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो आपको बताए थे पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का कंडीशन है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब कंडीशन क्या है? तो यह समझने वाली बात क्या है कि बेंजाइल हैलाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। ध्यान से सुनिए, बेंजाइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो, टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो वो बेंजाइल हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब ये हुआ कि इन बेंजाइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड में भी पॉसिबल, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में भी बेंजाइल हैलाइड। ओके, आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एलाइल और एलाइलिक हैलाइड। ध्यान से देखिए क्या है एलाइल हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड, बड़ा इजी टॉपिक है दोस्त। तो देखिए यहां से एलाइल और एलाइलिक हैलाइड, बड़ा कंडीशन आसान है दोस्त। इसको हम लिख नहीं रहे, आप बोलिएगा तो लिख देंगे जैसा आपका रिस्पॉन्स हो। उदाहरण ही देख लीजिए, आप उदाहरण से समझ में आ जाएगा। देखिए X जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन के पास क्या नजर आ रहा है दोस्त? डबल बॉन्ड, या फिर बोल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो इसको छोड़ ही दीजिए। X जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 और उसके एडजेसेंट कार्बन के पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। जब ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो होता है एलाइलिक हैलाइड। नहीं समझे कोई बात नहीं, 1000 एग्जांपल पड़ा हुआ है हमारे पास। चलिए देखिए X बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन के पास क्या है? डबल बॉन्ड, तो इसको कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। चलिए नहीं समझे इसको देखिए, X इस कार्बन से जुड़ा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इस कार्बन के एडजेसेंट में दो कार्बन, एक इधर और एक इधर, बट इधर डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्या है? एलाइलिक हैलाइड। चलिए नहीं पहचाना कोई बात नहीं, दूसरा उदाहरण इसको देखिए। X बॉन्डेड कार्बन, ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इस कार्बन के एडजेसेंट में दो कार्बन, एक ये वाला और एक ये वाला, बट इधर जो है डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग एलाइल। क्या बोलेंगे? एलाइल और एलाइलिक हैलाइड। चलिए अब दो आखिरी बचा हुआ है हम लोग को, वो भी देख ही लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन CsP2X बॉन्ड। बड़ा आसान सा टॉपिक लिखे दोस्त, देख करके क्लियर हो रहा होगा कि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर से सुनिए, आपका क्लासिफिकेशन जो हम लोगों का है वो है X बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। तो ऑन दिस बेसिस देयर आर टू टाइप्स, एक है विनाइलिक और विनाइल हैलाइड, इसको दोनों बोलते हैं, विनाइल हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड भी लिखा जाएगा।
कंडीशन बड़ा आसान है। क्या आसान है? तो देखिए आप क्या लिख रहे हैं वो भी सुनिए, वो भी समझिए। आपका क्वेश्चन है सीबीएसई का सैंपल पेपर देखिए या क्वेश्चन बैंक देखिए, किसी में भी देखिए आपको मिल जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो आपके पास उपलब्ध है उसी में देखिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए एक्स बॉन्डेड कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कैसे है? तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp2। वही कंडीशन। तो विनाइलिक हैलाइड पहचानने का तरीका है कि हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। अब यहाँ हैलोजन देखिए, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो भी ये क्या हुआ? विनाइलिक हैलाइड। एक्स इस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो ये भी क्या होगा आपका? विनाइलिक क्या होगा? विनाइलिक हैलाइड। अब आखिरी हम लोग देखते हैं, लास्ट हम लोग देखेंगे एराइल हैलाइड। हम लोग का क्लासिफिकेशन लास्ट जो है दोस्त वो देखेंगे एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड ये बड़ा आसान सा है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है भैया। एक्स बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। चलिए है यहाँ पर sp2 है, लेकिन ये कार्बन किसका है? तो क्लियर दिख रहा है ये कार्बन बेंजीन का है। तो एराइल हैलाइड पहचानने का तरीका यही है कि एक्स बॉन्डेड कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और वो कार्बन जो हो वो किसका हो? बेंजीन का हो, तब कहेंगे उसको क्या? एराइल हैलाइड। तो ये आपका रहा टोटल क्लासिफिकेशन। अब आगे देखेंगे दोस्तों इसके बाद का टॉपिक क्या है, लेकिन इससे पहले इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप अपने क्वेश्चन बैंक या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध व्यवस्था है उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि हेलो ऑर्गेन्स एंड हेलो अरेन्स क्या है, फिर इसका देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन क्या है, कितना तरह का होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्त इससे आगे का टॉपिक क्या है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लॉकडाउन में घर पर रहिए। धन्यवाद।